कि हम पाकिस्तान से कंपेयर करें कि वहाँ कितने रुपए किलो आटा है, वहाँ टमाटर कितने रुपए किलो है। तो क्या इसीलिए यही अच्छे दिन देखने के लिए मोदी जी ने वोट लिया था कि पाकिस्तान से अच्छे दिन देखने के लिए हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं? लाके और दहाड़े मार मार के रोड पे आ जाते, सिलेंडर लेकर करके। ये हाल हुआ कि आज जब महंगाई का शब्द किसी के दिमाग में आता है ना, तो उसके दिमाग में एक ही पिक्चर आती है, स्मृति ईरानी। आज वो महंगाई सोचा, वो मणिपुर की बात हो, मणिपुर का माँ तक नहीं बोला, प्रधानमंत्री नहीं बोले, लेकिन औरत ऐसे मुद्दे के लिए बात होनी चाहिए, देश के विकास की बात होनी चाहिए। और आज सदन में क्या चर्चा होती है, फ्लाइंग आया जा रहा है, नोच रहे हैं उसके बॉडी पार्ट्स को, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। एक छोटी सी हेडलाइन या 2 मिनट की न्यूज दिखाते हैं, उसमें भी सच्चाई नहीं दिखाते थे, लेकिन नुहों को इतना दिखाएगा, बड़ा चढ़ा करके दिखाया। बताया है मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने, उनसे बचाने के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग खड़े। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, वो भी अपना बूथ मजबूत कर रहे हैं और लाल किले से कहा था कि मैं वही 24 में आने वाले हैं। देखिए, उनका वो मजबूत अपने आप को कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, देश को मजबूत नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि देश को मजबूत कर रहे हैं। आप वो पैमाना मुझे बताइए कि क्या पैमाना है देश को मजबूत करने का, कि कहाँ उन्होंने देश को मजबूत किया है। क्या इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है? पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो वहाँ से आज हम कहाँ धंस चुकी है हमारी अर्थव्यवस्था। जो लघु उस पे स्मॉल स्केल के बिजनेस करते हैं जो लोग, उनकी क्या सिचुएशन है आज देश में, आप ये देखिए। आप मंडी जा कर के देखिए, आप किसानों से जा कर के मिलिए, उनका क्या हाल है। आप छात्रों से जा कर के देखिए, इस देश की बेटियों से जा कर के देखिए, उनका क्या हाल है। हर वर्ग, आप किसी भी वर्ग से, महिलाओं की बात करें, आप महिला जो घर का किचन संभालती हैं, उनसे जाकर पूछे कि आज उनके किचन की क्या दशा हो गई है। आज किचन में टमाटर गायब है, आज रसोई में टमाटर। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मैंने कब से टमाटर नहीं खाया है। मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे खुद टमाटर का टेस्ट किए हुए इतने दिन हो गए हैं कि टमाटर का टेस्ट कैसा होता है मैं भूल गई हूँ। आज ये हालत है। महंगाई पे बात करते हुए प्रधानमंत्री कहा था कि ये बाहर से इम्पोर्ट हो, ये विश्व में जो है महंगाई चल रही है। अच्छा, वो महंगाई क्या इंडिया में ही है? आप ये देखिए कि हम जो छोटे छोटे से देशों के बराबर आज हम आके खड़े हो गए हैं, जो देश कहीं हमारे बराबर नहीं दिखाई दे रहे। यही दिन रहे ना तो ये बड़ा अंधभक्तों को इन्होंने व्हाट्सएप डिक्शनरी में ये ज्ञान देते रहते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रखा है कि जब महंगाई की बात करते हैं तो अंधभक्त कहते हैं कि पाकिस्तान जाके देखिए, वहाँ तो इतने रुपए किलो आटा है, वहाँ तो इतने रुपए किलो टमाटर है। अरे मतलब इतने आज हमारे इतने अच्छे दिन आ गए कि हम पाकिस्तान से कंपेयर करें कि वहाँ कितने रुपए किलो आटा है, वहाँ टमाटर कितने रुपए किलो है। तो क्या इसीलिए यही अच्छे दिन देखने के लिए मोदी जी ने वोट लिया था कि पाकिस्तान से अच्छे दिन देखने के लिए हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं? आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो हम पाकिस्तान से बुरा हाल होना हमारा तय है। मैम, आप एक महिला हैं और जिस तरह से घटनाएं हो रही देश के अंदर, तो आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल भी आज के जो देश का माहौल है, इसमें कोई भी बेटी जो घर से बाहर निकलती है, चाहे वो पढ़ने वाली हो, चाहे वो जॉब करने वाली हो, चाहे किसी अलग फील्ड में हो, किसी भी वर्ग में आज बेटी बिल्कुल भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। और कहीं ना कहीं हर बेटी के दिल में ये डर होता है घर से निकलने के बाद कि कहीं आज उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए। और जो बीते दिनों में जो मणिपुर में हुआ है ना, वो तो मुझे नहीं लगता कि आज़ाद भारत में इससे पहले कभी इस तरह की घटनाएं हुई होंगी। हाँ, रेप होते हैं, बहुत सारी रेप की घटनाएं आती हैं, लेकिन इस तरह की घटना की एक पूरा समूह, भेड़ियों का पूरा समूह पूरा चलते हुए उनके प्राइवेट पार्ट्स को नोच रहा है, उनको हाथ लगा रहा है प्राइवेट पार्ट्स पे, इस तरह की घटना मुझे नहीं लगती कि पूरे आज़ाद भारत में कभी हुई। मैम, स्मृति ईरानी फ्लाइंग किस पर बोलती हैं, लेकिन मणिपुर की घटनाओं को इतना काहे दबाया जा रहा है? वो राहुल गांधी जी के अलावा बोलती कहाँ है? वो गांधी परिवार के अलावा किस मुद्दे पे बोलती है? आज तक आपने उनको महंगाई पे बोलते हुए सुना? पहले तो वो बड़ा उसका चिल्ला के और दहाड़े मार मार के रोड पे आ जाती थी, सिलेंडर लेकर करके। ये हाल हुआ कि आज जब महंगाई का शब्द किसी के दिमाग में आता है ना, तो उसके दिमाग में एक ही पिक्चर आती है, स्मृति ईरानी की। आज वो महंगाई पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, महिलाओं के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। यौन उत्पीड़न में अभी चाहे वो हमारे पहलवान बेटियों की बात हो, चाहे वो मणिपुर की बात हो, मणिपुर का माँ तक नहीं बोला, प्रधानमंत्री नहीं बोले, लेकिन एक औरत ऐसे मुद्दे पे कैसे चुप हो सकती है? इतनी संगीन, इतनी अप्रिय घटना और दिल दहलाने वाली घटना थी कि कोई भी औरत अंदर से एकदम उसका मन घटोच उठे और बिल्कुल मतलब टूट जाए। उसके बावजूद स्मृति ईरानी ने मणिपुर का माँ तक नहीं बोला। वो सिवाय गांधी परिवार और राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करने के अलावा उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है।
शर्म आनी चाहिए कि वो महिला बाल विकास मंत्री है, उसके बावजूद वो पिछले इतने सालों में उसने एक भी मुद्दा महिलाओं से को लेकर के नहीं उठाया। तो आपको नहीं लगता है कि जो संसद में मुद्दा चला फ्लाइंग किस का अब मीडिया में चल रहा है? अब इस देश का दुर्भाग्य है कि संसद में किस विषय पर बात होनी चाहिए। संसद में इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इस देश का नौजवान जो इस देश का भविष्य है उसके रोजगार के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए बात होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात होनी चाहिए, देश के विकास की बात होनी चाहिए। और आज सदन में क्या चर्चा होती है? फ्लाइंग किस। ये चीजें आज इस देश के सदन में कई दिन तक और पूरे मीडिया पर सदन में ये चीजें, क्या ये मुद्दे हैं? आज मतलब इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि आज हमारे सदन में अगर कोई दूसरे देश के लोग अगर ये सब देखें सुनते होंगे ना तो वाकई कितना हंसते होंगे और हमारे कितने मतलब हम लोगों का कितना मजाक उड़ाते होंगे वो लोग ये सब सीमा देखकर। हैदर का मैटर मीडिया बहुत अच्छे से उठाती है, मणिपुर का मैटर पर मीडिया मणिपुर का मैटर नहीं दिखाती है, लेकिन जब बात नुहू की आती है, हरियाणा की बात आती है, जो एक सुनियोजित तरीके से राजनीतिक प्रोपेगेंडा था लोकसभा का और हरियाणा के विधानसभा की जो तैयारी की गई थी उसको मीडिया दिखाता है। आपने देखा होगा मणिपुर 3 महीने जलता रहा, 250-300 लोग वहां मर गए, बेटी को नंगा घुमाया जा रहा है, नोच रहे हैं उसके बॉडी पार्ट्स को, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। एक छोटी सी हेडलाइन या 2 मिनट की न्यूज़ दिखाते, उसमें भी सच्चाई नहीं दिखाते थे, लेकिन नुहू को इतना दिखाया गया, बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया और गलत चीज़ें बिना किसी चीज़ को जांचे हुए दिखाया गया कि वहाँ महिलाओं के साथ ये हुआ है वो हुआ है। बाद में वहाँ की जो DSP हैं उन्होंने आकर के लोगों के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा कि ये सब चीज़ें गलत है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यही है, मीडिया को गोदी मीडिया ऐसे ही थोड़ा ना कहा जाता है। 24 की बात करें तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो है 24 में जो है अगले साल 15 अगस्त को फिर से झंडा लहराएंगे 15 अगस्त को लाल किले से। नहीं, लाल किले पे नहीं, लाल किले पे नहीं, झंडा तो फहराएंगे, अपने घर की छत पे फहराएंगे या फिर जिस प्रकार पूर्व प्रधानमंत्रियों को बुलाया जाता है, इन्वाइट किया जाता है, आकर के बैठेंगे, राहुल गांधी जी को झंडा फहराते हुए देखेंगे और खुद नीचे बैठेंगे। आपकी कांग्रेस की कितनी तैयारी है 24? बिल्कुल तैयारी है, मेरी बहनें खड़ी, आप इनसे पूछिए, तैयारी करने के लिए ये प्रोग्राम हुआ है। कांग्रेस की हर इकाई तैयारी करने के लिए, लोकसभा के लिए, मजबूती के लिए ही सब इकट्ठे हो रहे हैं।